अच्छा, किसी के पास जैसे सोना ज्यादा आ जाए या कोई नई वस्तु आ जाए तो दिखाने का बड़ा शौक होता है। जे बैठी यहां से वहां तक, जे अगर सोना पहन लेना, जैसे हार डाले, हार तो बार बार उसे संभालेंगे ताकि पड़ोसन देख ले। और जैसे उंगली में अंगूठी होए ना तो बार बार वही से काम हो। जैसे बड़ी अंगूठी होए, मोटी सी पहना, बच्ची जो उठा के बाहर रख दे, वो उठा के पास से बाहर रख दे। इनका काम यही होगा, इन्हें दिखाने का पता नहीं कितना शौक है। और मैंने एक चीज और देखी, मैं समझाती भी, उधर भी भागवत होती है यूपी में, तो मैं समझाती हूँ सोना मत पहनो, सोना मत पहनो। भागवत में सोने का क्या काम है? भागवत में सोने का क्या काम है? आप क्यों पहनते हो? अच्छा, पड़ोसी ये बोलेंगे कि है नहीं, ये बोलेंगे है नहीं, तो उनसे बोल दो कि हमारे पास नहीं, तुम बनवा के दे दो, है ना? इतना ही तो हो सकता है। तो इसलिए सोना जरूरी नहीं है कि पहनो। अरे शादी ब्याह की बात अलग है, अगर मन है तो पहन लो। भागवत में कौन सा भाई क्या हो रहा है यहाँ पता? अभी इससे जो पहले भागवत थी उसमें कम से कम 2-3 लाख का एक वो डाले हुए थी सोने का, वो गिर पड़ा और गिर गया। पता किसी ने उठा भी लिया उसे, उठा के फिर पूरा चेक हुआ। पांडाल जो माताएं थी, पूरी पांडाल एकदम सबको देखा गया कि किसके पास है। फिर बड़ी मुश्किल से वो कैमरा चल रहा था, तो कैमरे में ही दिखाई दे गया कि किसके पास है। तो बड़ी मुश्किल से तो वो मिला। अब वो इतनी तेज रो रही, बेहोश हो रही। फिर अब 6 महीने शादी को हुए। अब भाई, अब पति तो भाई डांटे गई कि कहाँ भागवत सुनने गई थी, 3 लाख पे पानी फेर के आ गई, है ना? अच्छी भागवत सुनी तुमने, 2-4 और हमें वो सुनने को मिलती। अच्छी पूनम भागवत कहने आए, जो 3 लाख का और नुकसान हो गया। तो भैया, माताओं से निवेदन है कि अगर पहनो तो लिमिट में पहनो। एक आध अंगूठी डाल लो हाथों में और थोड़ी पतली सी चैन डाल लो, बस बहुत। कहते हैं कि जो गर्भवती मैया होती है वो अगर 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, जो गर्भवती माँ होती है वो सुबह उठ करके 1 या 2 किलो जौ या गेहूं, गांव में चाकी पाई जाती है मिट्टी की, 4 बजे सुबह उठ करके 1 या 2 किलो जौ या गेहूं उस चाकी से पीसे। सुबह उठ के जो गर्भवती माँ होती है, और हर शाम 1 गिलास गाय के दूध का सेवन करे, और सुबह उठ करके 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाए। बोले महाराज उससे क्या होगा? बोले जब माँ सुबह 4 बजे उठेगी ब्रह्म मुहूर्त में, और जो चाकी चलती है ना, मिट्टी की चाकी गांव में जो पाई जाती, जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। पहली बात। और जो गड़गड़ाहट की आवाज चाकी से आती है, वैसी सेम आवाज महाराज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। गाय के दूध की छोड़ो, जो माँ गाय का दूध सेवन करेगी उसके पुत्र या पुत्री पर पूर्ण असर जो पड़ेगा, क्योंकि गाय के दूध की छोड़ो, डॉक्टर कहते हैं कि गाय के मूत्र का 1 चम्मच रोज शुगर वाला आदमी सेवन करे तो उसकी शुगर लेवल नहीं बढ़ती। गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है। एक गर्भवती माँ कहीं दर्शन करने नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे अनेक तीर्थों का भ्रमण करे और उनके परिक्रमा लगाए।
अब सुबह 4 बजे कौन उठे, इन पे 8 बजे खटिया छोड़ती हैं जी। और अगर कहूँ सास कह देना 1 गिलास पानी दे दो तो गर्भवती माँ बोलेगी डॉक्टर ने मना किया, बेड रेस्ट बताया है, हम नहीं उठेंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। एक बात और, जब तक माँ, वैसे तो कभी नहीं, वैसे तो जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जब तक गर्भवती हैं तब तक कहते हैं किसी की भी बुराई ना करो। रह लोगी जे और बुराई ना करें, ऐसा तो ही ना है जगत में। इनकी आदत है जब आपस में पड़ोसन से बैठ जाएंगी फिर कहेंगी, पूरी बुराई करके जब चलेंगी ना तो कहेंगी हाँ तेरी कसम हमें कोई मतलब ना है। पूरी बुराई हो जाएगी, चलते टाइम कहेंगे हमें क्या मतलब, जो करेगा वो भरेगा। तो क्योंकि आप जैसे बुराई किसी की करती हो, कोई गलत शब्द बोलती हो, उसका पूर्ण असर आपके गर्भ में जो पल रहा है उस पर पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान।